अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पूरी कौम को जी मुबारक हो। इंक्वायरी भी हो गई है, रिपोर्ट भी आ गई है और 6 जजेस झूठे भी साबित हो गए हैं। काजी साहब भी सुरखरू हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी सुरखरू हो गए हैं और एजेंसी का तो कोई किरदार ही नहीं है। ना एजेंसियां किसी को उठाती हैं, ना किसी को करंट लगाती हैं, ना किसी को ब्लैकमेल करती हैं, ना किसी के कमरे के अंदर बेडरूम के अंदर कैमरा लगाती हैं। वो तो जजेस का दिमाग ठीक नहीं था, पता नहीं उनको क्या हो गया था, इमरान खान से मुतासर ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने ये गुस्ताखी की और उन्होंने ये इल्जाम लगाया। तो लिहाजा अब उन्हें सजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी अनोखा इंसाफ हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। आज ही जज साहब तसद्दुक जिलानी साहब आए, इंक्वायरी कमीशन का हेड उन्हें बनाया गया और आज ही वफाकी काबीना ने खुद से फैसला भी सुना दिया। अंदाजा करें कि वो लोग जो डोनाल्ड लू के खत को पी जाते हैं, जो इतनी बड़ी मुदाखलत पर कभी कहते हैं साजिश है, कभी कहते हैं मुदाखलत है, कभी कहती है कुछ भी नहीं, कभी कहते हैं खत तो था ही नहीं, कभी कहती है खत था, जो इतनी बड़ी गद्दारी को, इतनी बड़ी साजिश को पी जाते हैं, तो फिर जब अपने खिलाफ उनके खिलाफ कोई चार्जशीट आएगी या उनके खिलाफ इल्जामात लगेंगे तो फिर उसको वो कैसे नहीं पिएंगे या उसका वो दिफा कैसे नहीं करेंगे या कैसे उसको वो उस सारे मामले को नहीं दबाएंगे। लेकिन ये एक अनोखी वारदात हुई है कि काजी फायज ईसा साहब को 6 जजेस ने, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज हीरो कहते हैं, उन हीरोज ने काजी फायज ईसा से मदद मांगी कि काजी साहब आप माई बाप हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमें बताएं कि ये कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम बड़े लंबे अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अपने चीफ को बताते हैं, चीफ हमारी बात सुनता नहीं है, हम खत लिख लिख के जो है वो थक गए हैं, अब इसीलिए मजबूर हो कि आपसे मदद मांग रहे हैं और आप हमारी मदद करें। अब काजी साहब बजाय उनका मसला सुनने के या उनकी मदद करने के, उन्हें शहबाज शरीफ जैसे टाउट के आगे फेंक देते हैं। और शहबाज शरीफ आज ही जनाब वो तसद्दुक जिलानी साहब, साबिक चीफ जस्टिस जलील अब्बास जिलानी के भाई, जो कि साबिका वजीर खारजा था निगरान दौर में, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, उन्हें सरबराह कमीशन मुकर्रर करते हैं और साथ ही साथ खुद से फैसला भी सुना देते हैं। जरा खबर सुनिए, कितनी बड़ी खबर है। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की TORs की मंजूरी भी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। सुनते जाइएगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती अदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। अच्छा, आप जरा सुनिए। काबीना ने खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना ने खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए, समझ आइए आपको, एक तरफ वही काबीना कह रही है कि छानबीन होनी चाहिए, छानबीन करें, इन्वेस्टिगेट करें, ये TORs हैं, ये भाई साहब जो हैं ये सरबराह हैं। फिर काबीना खुद बैठ के कह रही है कि जजेस के इल्जामात गलत हैं। आपको समझ आई है इस बात की? एक तरफ कमीशन बना रहे हैं, TORs बना रहे हैं, वो चौधरी साहब, वो न्यूट्रल साहब, जिनके हाथ में काजी साहब ने मामला दिया कि आप जरा ये मामला देखें, वो कहते हैं इंक्वायरी तो करवाते हैं, जज साहब को भी तैनात कर देते हैं, लेकिन हुकूमत, वफाकी काबीना, सारे के सारे वुजरा जरा हमारा फैसला भी सुन ले। वो तो बाद में फैसला करेंगे ना, जज साहब को हो सकता है 60 दिन लग जाए, वो मामला है बाद की बात, जरा हमारी भी सुन लें। काबीना ने, वो कहते हैं कि हम इन इल्जामात की नफी करते हैं।
दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती अदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात के तकसीम का असूल पर कामिल यकीन रखने का अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने काबीना को इस खत के बाद मुशावरत और चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों को और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक और हमायत की। 6 जजेस के एग्जेक्टिव पर इल्जामात नामुनासिब हैं जिन्हें मुस्तरद किया जाता है। वफाकी काबीना का जवाब। सुन लिया फैसला आपने, पड़ गई ठंड। 6 जजेस झूठे साबित हो गए हैं। 6 जजेस के एग्जेक्टिव पर इल्जामात नामुनासिब हैं। सादा लफ्जों में अगर कहें तो गुस्ताखी है, गुस्ताखी है, ज्यादती है, मिसकंडक्ट है, जिन्हें मुस्तरद किया जाता है। कैसे मुस्तरद किया जाता है? ओ यार, कोई आपके सामने इल्जामात आए, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी तो आज कमीशन बना है, टीओआरस बने हैं, उस कमीशन को कोई कबूल करता है नहीं करता वो बाद की बात है। इन्वेस्टिगेट होगा, फिर पता चलेगा कि 6 जजेस के इल्जामात दुरुस्त थे या गलत थे। लेकिन वफाकी काबीना यानी हुकूमत रियासत पाकिस्तान वो ये कह रही है कि 6 जजेस के एग्जेक्टिव पर इल्जामात नामुनासिब हैं। ये नहीं कहा कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो ठीक नहीं है, ज्यादती हुई है, इसकी छानबीन होनी चाहिए, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, इसको तो सीरियस लेना चाहिए। कहा ये नामुनासिब हैं जिन्हें मुस्तरद किया जाता है, जिन्हें हम मुस्तरद करते हैं। तो ये भाई साहब फैसला सुना दिया गया है, ये जनाब हो गया है। और दूसरी तरफ एक और तमाशा, 9 मई केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने तमाम मुल्जमान को 5 साल कैद की सजा सुना दी। यानी 51 मुल्जमान थे इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत गुजरांवाला के पास, उन सब को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब तक की शायद सबसे बड़ी सजा है जो 9 मई के वाकयात के अंदर सुनाई गई है। इससे पहले तो ट्रायल ही चल रही है ना, वो फौजी अदालतों के हवाले से पता चला जी 20 लोग बेकसूर पाए गए हैं। वो बेकसूर है लेकिन वो पिछले 1 साल से कस्टडी के अंदर है। इसका हिसाब कौन देगा? खैर, इसको तो छोड़ ही दे। तो ये आज की सबसे बड़ी मैं समझता हूं सजा सुनाई गई है कि 51 मुल्जमान को ये जो तोड़ फोड़ 9 मई का वाकया था, उन्होंने कहा कैंट के अंदर इन्होंने जाके जो गुजरांवाला कैंट है उधर दरवाजे पर कोई तोड़ फोड़ की है, तो 5 साल की सजा सुनाई गई है। एक खातून जज है उनकी जानब से। अब एक और खबर सुन लें, क्या तमाशा लगा हुआ है, हम किस तरफ जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। नजम सेठ ये दावा करते हैं कि भारत से तजारत के लिए एस्टैब्लिशमेंट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। वो कहती हैं कि भारत से तजारत की ये जो सारी बात इसहाक डार ने की है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। फॉरेन ऑफिस में भी बात चल रही है। भारत से तजारत के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ग्रीन लाइट दे दिया है। यही वजह है कि चंद दिन पहले इसहाक डार ने भारत से तजारत की बात की थी, जिसको भारत ने मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद कल क्या हुआ कि दफ्तर खारजा की जानब से अफ्तार डिनर रखा गया था और उसमें तमाम सफारतकारों को मदऊ किया गया था, और उस अफ्तार डिनर के अंदर बुलाने के बावजूद, दावत के बावजूद भारतीय सफारतकारों ने शिरकत नहीं की। और इसहाक डार साहब नाला हैं, ना खुश हैं कि ये क्या हो गया। हम तो बड़ी चाहत और मोहब्बत से भारतीय सफारतकारों को बुला रहे थे, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तो तिजारत भी करना चाहते हैं, लेकिन ये है भारतीय जो हैं वो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। तो ये जनाब हो रहा है। भूल जाएं कश्मीर को, भूल जाएं मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, सारी चीजों को भूल जाएं, बॉर्डर खोलें, भारत के साथ तिजारत करें। लेकिन अगर आप खोलें भी, अगले नहीं करना चाहते। अगलों ने साफ इनकार किया। वो एस जयशंकर भारतीय वजीर खारजा ने सिंगापुर के अंदर बैठ के कहा कि खबरदार, अगर कोई सोच रहा है कि हम माजी बुला के आपके साथ चलेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप दहशतगर्दों की सरप्रस्ती करने वाला मुल्क है। तो बहरहाल जी, आज नया ही तमाशा हो गया इस मुल्क के अंदर। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।